नमस्कार। आमतौर पर जब पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं या फूलों की मालाएं सूख जाती हैं, हम उन्हें या तो फेंक देते हैं, जला देते हैं या कचरे वाला ले जाता है। इन्हीं सूखे पत्तों से या सूखे फूलों से हम क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हमारे गार्डन में, कई टेक्निक्स हैं। आइए आज की वीडियो में देखते हैं। मैं हूं मंचना, वेलकम टू अमलान। सूखे पत्ते होते हैं, इसमें पेड़ का 80% तक न्यूट्रिएंट और मिनरल्स शामिल होते हैं। तो जब ये खुद ब खुद नीचे गिरते हैं, इस तरीके से सूखे पत्ते हमारे गार्डन में फैलते हैं, या हम देखते हैं कि जंगलों में किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट साइक्लर का काम करते हैं, खुद ब खुद गिरते हैं और वापस पौधे को एनर्जी दे करके अगले रूप में हरे पत्तों के रूप में निकल आते हैं। इसका क्या क्या उपयोग है, देखिए। सबसे पहले होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट हमेशा बनाई जाती है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट से। वेट वेस्ट आपके किचन से निकलता है, लेकिन जितना भी ड्राई मैटर है उसका बेस्ट सोर्स है सूखे पत्ते। तो जितने भी सूखे पत्ते इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। कंपोस्टिंग में हमेशा नाइट्रोजन और कार्बन की जरूरत होती है, तो जो भी ग्रीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन का काम करते हैं और ये जो सूखे पत्ते हैं ये कार्बन का काम करते हैं। जब ये दोनों मटेरियल कंपोस्ट में मिलते हैं तो कंपोस्ट में पैदा होने वाले हार्मफुल कीड़े कभी भी पैदा नहीं होंगे, जब इनका एक प्रॉपर बैलेंस होगा। कंपोस्टिंग पर जो मेरा वीडियो है उसे आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। तो हमेशा कंपोस्ट में ड्राई वेस्ट को जब हमें डालना है तो इन सूखे पत्तों को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये गोल्डन चांस है इस गोल्ड को बटोरने का। इसे अपने बोरों में भर के रख लीजिए। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा होता है सूखी पत्तियों का या सूखे फूलों का, कि आप इन्हें थोड़ा सा हाथ से क्रश करके अपने सभी गमलों पे ऊपर 1-2 इंच की लेयर डाल दें। इसे कहते हैं मल्चिंग। इस मल्चिंग से फायदा ये होता है कि धीरे धीरे ये डिकम्पोज होने लग जाता है मिट्टी के साथ, तो मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी का क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। जितना भी न्यूट्रिशन इसके जरिए हमारे गमले की मिट्टी में जाता है, गमले को एक ताकत मिलती है और आप देखेंगे कि पौधा बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहा है। मल्चिंग का एक और जो फायदा होता है वो ये है कि हमारे गमले में वीड्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। घास में या गमलों में जब भी आप मल्चिंग कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी मिट्टी में से वीड्स की ग्रोथ बहुत कम हो गई है। इसी से रिलेटेड जो तीसरा पॉइंट है वो है इंसुलेशन। जब हम ये मल्चिंग करते हैं अपने गमले में मिट्टी के ऊपर, तो एक तरीके से ये जो लेयर होती है ये इंसुलेटर का काम करती है। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो ये मोटी सूखी पत्तियों की लेयर हमारी मिट्टी को गर्म नहीं होने देती, उसे ठंडक देती रहती है। और जब बहुत तेज ठंड पड़ती है तब भी ये मल्चिंग हमारी मिट्टी को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देती, हल्की गर्माहट रखती है। और मिट्टी में हमेशा जब एक मीडियम टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो रूट्स को अच्छी ताकत मिलती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और वो मीडियम टेम्परेचर एक्सट्रीम क्लाइमेट में सिर्फ मल्चिंग हमें दे सकता है। चौथा पॉइंट होता है सॉइल अमेंडमेंट। जब मिट्टी की क्वालिटी को, मिट्टी के टेक्सचर को हमें सुधारना है तो हम सूखे पत्ते अपनी मिट्टी में ऐड करते हैं। उसके 2 तरीके हैं। या तो जब हम गमला भरते हैं रिपॉटिंग के समय, नीचे आप अच्छी 3-4 इंच की लेयर सूखे पत्तों की डाल दीजिए, उन्हें थोड़ा क्रश कर दीजिए और मिट्टी के नीचे लेयर में डाल दीजिए। अगर आप थोड़ी बड़े पीसेस भी डालेंगे तो भी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम रिपॉटिंग कर रहे हैं, पूरा सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं, उस पूरे सॉइल मिक्सचर में हम बहुत सारी पत्तियों को क्रश करके उस मिट्टी में ऐड कर देते हैं, तो हमारी मिट्टी का टेक्सचर इंप्रूव होता है। मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होती है, मिट्टी हल्की होती है, उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और समय के साथ धीरे धीरे ये पत्ते अपने आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो खुद ब खुद खाद बच जाती है। एक और फायदा जो सूखे पत्तों का है वो है लीफ मोल्ड बनाना। लीफ मोल्ड और कंपोस्ट में सिर्फ इतना फर्क है, कंपोस्ट में हम ग्रीन वेस्ट भी डालते हैं और पत्तियां भी डालते हैं, जबकि लीफ मोल्ड सिर्फ सूखी पत्तियों से बनाया जाता है। अगर सिर्फ सूखे पत्ते हमारे पास इकट्ठे हैं, किसी बैग में पड़े हैं या बहुत अच्छी तरह दब करके पड़े हुए हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा गीला करते रहते हैं कभी कभी, धीरे धीरे वो पत्ते अपने आप सड़ जाते हैं और वो एक लीफ मोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लीफ मोल्ड भी जब हम अपने सॉइल मिक्सचर में मिलाते हैं तो ये सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसके न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी को मिलते जाते हैं। और एक आखिरी इस्तेमाल है डेकोरेटिव पर्पस। कोई भी फूल की पत्ती या पेड़ की पत्ती बहुत खूबसूरत आपको लगती है, तो आप अपनी एक मोटी किताब के बीच बीच में वो पत्तियां रख लीजिए और उस किताब को बंद करके दबा के रख लीजिए। इस तरीके से ये प्रेस हो जाएंगी और सूख जाएंगी। सूखने के बाद आप बहुत खूबसूरत तरीके से वॉल पेंटिंग्स बना सकते हैं, बुक मार्क्स बना सकते हैं, बहुत एहतियात से इसे कहीं कहीं सजा सकते हैं।
अनगिनत क्रिएटिव आइडियाज हैं जिनमें आप इन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से नहीं बल्कि अभी से इन सूखी पत्तियों को कलेक्ट कीजिए, कभी भी इन्हें कचरे में मत जाने दीजिए, जलने मत दीजिए और इन्हें अपने कंपोस्टिंग में, अपने गार्डन में, मल्चिंग में और डेकोरेटिव पर्पस में इस्तेमाल करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।